हरे कृष्णा। आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल में और मैं हूं सचिपुत्र गौरदास। तो आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे, एक खास टॉपिक है अज्ञात सुकृति। ये अज्ञात मतलब जो हमें पता नहीं है, लेकिन इस समय या इस जीवन में हमें बहुत कुछ ऐसा प्राप्त हो रहा है जो हम कभी सोचे भी नहीं थे। तो इसलिए आज इस टॉपिक में हम लोग थोड़ा डिटेल चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक सुनिए और आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। लेट्स बिगिन इट। तो अज्ञात सुकृति है क्या? अज्ञात का अर्थ है अननोइंग, या हमारी चेतना से या हमारी विचार से, जानकारी से ये बाहर है। सुकृति मतलब पायस एक्शन या जो पुण्य कर्म कहते हैं, अर्थात जो हमें प्लान ही नहीं किया था फिर भी हमें ये मिल गया, इसको हम अज्ञात सुकृति कहते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद की ये 12 नंबर अध्याय की आपको 7 to लेकर के 11 श्लोक में, इसमें जो लास्ट श्लोक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये श्लोक ये ऐसा है, आप उच्चारण कर सकते हैं। इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गताना परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं बीजहु कृतपुण्यपुञ्जः। अर्थात कृतपुण्यपुञ्जः ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। ऑल दिस बॉयज हु हैड एक्यूमुलेटेड द रिजल्ट्स ऑफ लाइफ आफ्टर लाइफ ऑफ पायस एक्टिविटीज। ये किन बच्चों के बारे में बताया गया? जो भगवान के सखा थे, भगवान के साथ में सखा भाव में क्रीड़ा किए था। वृंदावन धाम में भगवान के साथ जो ग्वाल बालक थे उनके बारे में बताया गया है। क्या बताया गया? उन्होंने क्या किया? ऐसा यहाँ बताया गया, इत्थं सतां ब्रह्म सुख अनुभूत्या, अर्थात ब्रह्म सुख अनुभूत्या। इस संसार में 2 सुख के ओर होते हैं। एक सुख संसार का सुख है जिसको माया सुख कहते हैं, और दूसरा है ब्रह्म सुख। ये ब्रह्म सुख का अनुभव करने के लिए बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज के समय बहुत इसका परसेंटेज कम हो गया है। और ये जो ब्रह्म सुख है कैसे प्राप्त होता है? क्योंकि कृष्ण परम ब्रह्म है और उनके शरीर से निकला हुआ ज्योति को, प्रकाश को हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मन, ब्रह्म एफुल्जेंस, अर्थात ब्रह्म का प्रकाश। तो वो ब्रह्म या ब्रह्म ज्योति का जो स्रोत है कृष्ण, जो स्वयं परम ब्रह्म है, वो यहाँ पर दास्यम गतानाम उन्होंने ग्रहण किया है। दास्य भाव का अर्थात अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए वो वृंदावन धाम में आए हैं। परदैवतेन, अर्थात परदैवतेन मतलब उस भगवान के साथ, मायाश्रितानाम नरदारकेण। तो ऐसा बताया कि भगवान एक मनुष्य के, जिन लोगों ने मायाश्रिता नाम, जिन लोग ऑर्डिनरी लोग हैं, ये लोग विचार करते हैं कि भगवान एक छोटे से बालक के रूप में खेल रहे, ये मनुष्य रूप लिया है, ऐसा सोचते हैं। साकम बीजरूह कृतपुण्य पुंज, अर्थात भगवान स्वयं इन ग्वाल बालकों साथ खेले। तो ये जो खेलने को देखकर सुखदेव गोस्वामी वर्णन किया कि इनकी जो कृत पुण्य पुंज, ये पायस एक्टिविटी से, पुण्य से इनको ये जीवन में भगवान के संग प्राप्त हुआ। इसलिए क्वेश्चन पूछा, हाउ कैन वन एक्सप्लेन देयर ग्रेट फॉर्चून? कौन ऐसा उनके भाग्य का वर्णन कर सकता है? क्योंकि बहुत जन्म, इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वइति स महात्मा सुदुर्लभ। accumulated the
रिजल्ट्स ऑफ पायस एक्टिविटीज। जब मनुष्य भी, भगवद गीता में भगवान ने 9वें अध्याय में बहुत सुंदर श्लोक उच्चारण किया, तो भगवान ने कहा कि जो लोग वेदों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, पुण्य अर्जन करते हैं, ये कहाँ जाते हैं? आप लोगों को बताऊं कि ये लोग ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोका यज्ञ रिष्ट्वा स्वर्ग गतिपार्थयन्ते। इसका आगे भी हम चर्चा करेंगे कि पुण्य से कितना हमको लाभ मिलता है। तो ये देखिए, ये सब ग्वाल बालक है। ये ब्रह्मा जी स्वयं, इन्होंने आकर के जब देखा भगवान कृष्ण बीच में बैठे और ये चतुर्पार्श्व में इतने ग्वाल बालक बैठे हैं, तो स्वयं ब्रह्मा जी भी, उनका दिमाग चकरा गया। वो विचार करने के एक ऐसा है, देखिए ग्वाल बालक लोग भगवान के साथ ऐसा खेले। जिन लोगों ने भगवान का खोज में निकले हुए हैं, वो तो यहाँ तक जानकारी लेते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में रहते हैं, परंतु यहाँ पर आप देखिए ये भगवान का चरण सेवा कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए भगवान अपने ग्वाल साथियों के साथ भोजन कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और खास करके जो भगवान की जो खास जो साथी है, उनके नाम है श्रीदाम, सुदाम, दाम, वसुदाम, किंकिणी, स्तोक कृष्ण, अंशु, भद्रसेन, विलासी, पुंडरिका, बीटनक, कलबिनक, मधुमंगल, ये बेस्ट फ्रेंड मधुमंगल, ये सब वृंदावन भगवान का, ऐसा तो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स इन नंबर है। इनकी भाग्य देखिए, इन्होंने भगवान की संग में रहे। तो भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक में ये जो पायस एक्टिविटीज है, सुकृति जो वर्णन किया गया, ये सुकृति से ऐसा वर्णन किया गया कि भगवान ने कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। 4 प्रकार के लोग भगवान के संपर्क में आ जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो सुकृति बताया गया 3 प्रकार का है, कर्म उन्मुखी, ज्ञान उन्मुखी और भक्ति उन्मुखी। एक कर्म उन्मुखी में आपको, इसको हम भोगोन्मुखी भी कह सकते हैं। भोगोन्मुखी में आप देखेंगे, इसको अगर डिटेल चर्चा करते हैं, कई लोग स्कूल बना देते हैं, कुआं खुदवा देते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं। हॉस्पिटल में आज के समय में, जैसे कोरोना वायरस के टाइम में, तरह तरह के मेडिसिन, ऑक्सीजन, ये हेल्प करते हैं। इसको कहा जाए कर्मोन्मुखी या भोगोन्मुखी। ये भोगोन्मुखी जो, अगर पूर्वज में आपने बहुत सारे कार्य किया, तो ये देखिए, ये ज़्यादा कोई हमको इसमें जो लाभ मिलता है, जैसे बड़े घर में जन्म ले लेना, अर्थात बहुत कुछ पैसा कमा लेना, ये सब है, इसकी लाभ मिलता है कर्मोन्मुखी का। तो भगवान कहते हैं कि तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विसंति। ये लोग ऐसी जो पुण्य से कभी कभी स्वर्ग में जाते हैं और उस तरह वहाँ पर बहुत समय रहते हैं। एवं त्रैधर्म अनुप्रपन्ना गत अगतम काम कमलवंत, लेकिन इनकी रिटर्न हो जाता है। भोगोन्मुखी जो पायस एक्टिविटीज है, पुण्य है, इसमें हमको भोग करने के लिए सुविधा मिलता है। यू विल गेट बेटर एंजॉयमेंट, बेटर लाइफ, ये मिलता है। लेकिन ये परमानेंट नहीं है, आगे बताया जाएगा, ये परमानेंट नहीं है। दूसरा है ज्ञानोन्मुखी। ज्ञानोन्मुखी में ये लोग बहुत शास्त्र पढ़ते रहते हैं, यज्ञ करते रहते हैं। और शंकराचार्य के हम देखते हैं 10 टाइप सन्यासी है, जैसा कि सरस्वती, भारती, पुरी, वन, गिरी, अरण्य, आश्रम, तीर्थ, ऐसा बहुत सारे सन्यासी। ये सब ज्ञान उन्मुखी, मतलब ये लोग चाहते हैं कि ब्रह्म में प्रवेश कर जाएं। वैदिक शास्त्र को पढ़ते हैं ज्ञान उन्मुखी में। और कई लोग भी ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जैसा कि ये लोग सांख्य योग का बड़ा अभ्यास करते हैं। परंतु आपको ये कहूँ कि ब्रह्म में प्रवेश करना भी ये परमानेंट नहीं है। ऐसा बताया गया है, आब्रह्म भ्रुवना लोक पुनरावृत्तिनो अर्जुन।
अर्थात ब्रह्म लोक से भी किसी का पतन हो सकता है। और ब्रह्म ज्योति में जो प्रवेश कर जाते हैं, इसके लिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि पंथास्तु कोटि शतवश्चर संप्रगम्य वायुर अथापि मनुष्य मुनि पुंगवानम। अर्थात कई सन्यासी जो कि नैति नैति जो तत्व है, अर्थात ये लोग चाहते हैं कि वायु की गति हो, मन की गति से ये विचार करते हैं, लाखों करोड़ वर्ष तक तपस्या करते हैं। और इससे क्या होता है, नॉलेज का, जो ज्ञान का अभ्यास करने से इनको भी पायस एक्टिविटी मिलता है, अर्थात इनको भी पुण्य मिलता है। लेकिन ये पुण्य से क्या होता है, आप ब्रह्मन में प्रवेश कर सकते हैं। बहुत जन्म लग जाता है, बहुत जन्म के बाद कृष्ण भक्ति कर सकते हैं। ये ज्ञान उन्मुखी है। और गीता में भगवान कहते हैं, यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रभवंती अभिपश्चित। कभी कभी अल्प बुद्धि लोग, ये लोग भी ज्ञान का अनुसरण करते हैं। इस ज्ञान का अनुसरण करने से यहाँ बताया गया है कि इससे जो फल मिलता है, वो बोलते हैं वेदवाद और रतः पार्थ नान्य। ये लोग वेदों का वाद विवाद में पड़े रहते हैं। और कभी कभी लोग स्वर्ग प्राप्ति करना चाहते हैं, जन्म कर्म फलप्रदाम क्रिया विशेष बहुलम भोगोश्चर्यम गतिम प्रति, भोग करना चाहते हैं। ज्ञान उन्मुखी। लास्ट है भक्ति उन्मुखी। भक्ति उन्मुखी कैसा है, कोई व्यक्ति आया, आपसे किताब खरीद लिया, कुछ डोनेशन दे दिया मंदिर में। हमारे यहाँ बहुत अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम होता है। कोई कीर्तन सुना, आप कीर्तन कर रहे हैं मंदिर में, कीर्तन सुन के, भक्ति उन्मुखी मतलब ये पता नहीं चला, लेकिन भक्त का संपर्क में आ रहा है। ये व्यक्ति मंदिर में आया था, डोनेट कर दिया हमारा मायापुर मंदिर के लिए, हमें प्रचार करने के लिए गए थे, वहाँ पर कोई हमको सुविधा कर दिया, भक्तों के लिए कुछ मदद कर दिया। अर्थात भक्ति के कार्य में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये जो 9 भक्ति है, इसी किसी ना किसी से जुट गया आकर के, ये है भक्ति उन्मुखी। हाँ, तो इसीलिए सुकृति जो है कि तो नित्य है और दूसरा नैमित्तिक का है। जो नित्य कौन सा है, जो सुकृति से हमें सत्संग प्राप्त होता है, भक्त का संग मिलता है, इसको नित्य सुकृति कहते हैं। या भगवान के, जैसा कि ये जो ग्वाल बालक है भगवान के साथ जो जुड़ रहा है, ये कितना है, ये सुकृति, इसको कहते हैं नित्य। इन्हें नित्य रूप से भक्ति किया है पहले जन्म में। और दूसरा सुकृति है, इसको कहते हैं मेटेरियल एंजॉयमेंट है, या जो ब्रह्म में प्रवेश कर जाना। ये दोनों है नैमित्तिक सुकृति, अर्थात ये टेम्पररी है। तो सुकृति को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसका जो भाग कर सकते हैं। अगर इसकी रिजल्ट इटरनल है, शाश्वत है, तो एक दृष्टि से आप देख सकते हैं इसको। और सुकृति इटरनल है, नित्य सुकृति। ये जैव धर्म में भक्ति विनोद ठाकुर इसको थोड़ा क्लियर किए हैं, बताएं। और कई उदाहरण दिया गया है जिसमें ऐसे जो गोड़ बालक है, जैसे हम पर्सनली भी जो भक्ति करने के लिए आए, तो भगवान तो गीता में 4 प्रकार की बताया, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु, ज्ञानी और जिज्ञासु, ये 4। जैसे कि मैत्रेय मुनि बड़ा महान ऋषि थे, परंतु इन्होंने भगवान कृष्ण के पास आके भागवत श्रवण किए, इनको सुकृति मिला। कभी कभी भक्तों के संग से आकर के हम बैठ के कथा सुनने लगते हैं, फिर बाद में भक्ति करने लगते हैं, ये सुकृति है। दूसरा अजामिल, देखिए ये अजामिल जो है ब्राह्मण परिवार में जन्म ग्रहण करने के बाद, ये देखो इधर जमदूत लोग आए हैं लेने के, लेकिन उस समय अंत समय में उन्होंने अज्ञानता से अपने पुत्र का नाम जो नारायण रखा गया था उसकी नाम उच्चारण किया। इसलिए यहाँ 4 देखो 4 हाथ वाले ये विष्णुदूत आए और विष्णुदूत लोगों ने इनका उद्धार कर दिए। उस तरह प्रकाशानंद सरस्वती, इन्होंने भी चैतन्य महाप्रभु को आकर के सेवा किया। उन्होंने कहा कि महाराज, क्योंकि पहले ही निंदा कर रहे थे कि चैतन्य तुम तो भारतीय संप्रदाय से दीक्षा लिए हो, तुम सन्यासी हो, तुम्हें वेदांत पढ़ना चाहिए। लेकिन बाद में चैतन्य महाप्रभु जब जूता स्टैंड के सामने बैठ करके अपने महाप्रकाश दर्शन दिए, मानो कि लाखों करोड़ सूर्य की भांति उनके प्रकाश होने लगा, देखा तो प्रकाशानंद सरस्वती और उनके सारे जो शिष्य थे बनारस में, ये आकर भगवान की सेवा किया और महाप्रभु ने उसका उद्धार किया। इस तरह सब अज्ञात सुकृति है। लास्ट नोट में ये है, यहाँ पर जो वर्णन क्या है, जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन्होंने कमेंट्री में लिखा है
ये जो भाग्य है ये एक्चुअली भक्तों के संग से आता है, भक्तों के दर्शन से आता है, महान भक्तों के दर्शन से। गौर गोविंद महाराज ने लिखा है बुक व्हेन गुड फॉर्चून अराइजेस अनटू मी। हमारी एक्चुअली भाग्य उसी दिन उदय हुआ जिस दिन हमने भक्तों का दर्शन किया। इट इज थ्रू ग्रेट सोल्स दैट द कृष्णस ग्रेस इज रिसीव्ड बाय वन एंड ऑल, फर्स्ट अनकॉन्शियसली और अनइंटेंशनली। हमारा कोई भी इच्छा नहीं था। मतिर न कृष्ण स्वतवा परो, तो हमारा मति तो कृष्ण की ओर गया नहीं। मिथो अभिपद्यते गृह, हम लोग का मति नहीं है, लेकिन भक्त कृपा से फिर भी हम कृष्ण भावना होते, कब आगे बढ़ गए हमको पता नहीं चला। इसको कहते हैं अज्ञात स्वीकृति। इसलिए अगर एक ही बात मैं कहूँ यहाँ पर लास्ट में कहा, कृष्ण इनिशियली बेस्ट ऑफ ग्रेस ऑन अस, हमें भगवान कृष्ण अपना कृपा प्रदान करते हैं। हम नहीं जानते, फिर भी कैसे? थ्रू द एसोसिएशन ऑफ द वैष्णव। वैष्णव की दर्शन से, वैष्णव की सेवा से हमको ये भाग्य मिलता है। तो इसलिए कीर्त पुण्य जो पुण्य इकट्ठा किए थे ग्वाल बालक लोग, इसी से इनको ये मौका मिला भगवान के साथ समय या भगवान के साथ खेलने के लिए, टू प्ले विथ कृष्ण। तो इससे आपको थोड़ा इसी जो टॉपिक है अज्ञात सुकृति के बारे में काफ़ी नॉलेज मिला होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सब भी कृष्ण भक्ति से आगे बढ़िए। कैसे? भक्तों की संगत से। तो अगर आपने हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे जो वीडियो है जिसमें कि आपको कुछ नॉलेज मिले, आई विल ब्रिंग एवरी डे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।